मेडिटेशन और ध्यान का इस प्रकार का प्रभाव है महाराज कि मेडिटेशन और ध्यान करने वाले लोग कभी भी विचलित नहीं होते हैं, कभी भी उन्हें सांसारिक समस्या सताता नहीं है। वो स्वतंत्र रहते हैं और अपने कामों में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ध्यान करने वाले व्यक्ति परिवर्तन हो जाते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ तक कि होता ऐसा है कि उनके विचार इतने पवित्र हो जाते हैं, उनके भाव इतने पवित्र हो जाते हैं, वो खुद इतने पवित्र हो जाते हैं, और मेडिटेशन को जो वो करते हैं वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए मेडिटेशन के साथ जुड़े। देखिए मेडिटेशन है क्या, मेडिटेशन के कई प्रकार के रूप हैं। मेडिटेशन लोग कई चीज़ों के लिए करते हैं। एक तो साधक हो जाते हैं, जो संत महात्मा एक मेडिटेशन करते हैं, और एक मेडिटेशन होता है जो आम लोग करते हैं। मेडिटेशन भी दो प्रकार से किया जाता है, इसका भी कई, अब ये नहीं कि मेडिटेशन कर लेने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, इसका अलग अलग विधि है। मेडिटेशन कई प्रकार के हैं। एक प्रकार का ऐसा नहीं है कि आप नेत्र बंद करके बैठ गए हो इससे आपका मेडिटेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मेडिटेशन का बहुत प्रकार से, आप चाहते क्या हो मेडिटेशन के माध्यम से, आपको चाहिए क्या, ये चीज़ पहले आपको खोज करना होगा, इस चीज़ के बारे में पहले आपको जानना होगा, उसके बाद मेडिटेशन को करना चाहिए। देखिए मेडिटेशन जो है वो कई प्रकार के होता है, मैंने पहले भी कहा है, मैं अभी भी कह रहा हूँ। मेडिटेशन को आप पहले समझिए कि मेडिटेशन है क्या, और मैं जो कह रहा हूँ क्यों कह रहा हूँ। मेडिटेशन का सबसे बड़ा मतलब ये है कि मेडिटेशन करने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी हर एक चीज़ को सम्यक ढंग से प्रस्तुत करते हैं, अपने बातों को अच्छे से लोगों के बीच रखते हैं, अपने देखने की शक्ति को इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं कि जो भी चीज़ उनके सामने हो रहा है उस घटना को समझ लेते हैं। मेडिटेशन का मतलब ये भी है एक कि लोगों का भाव जानना। मेडिटेशन के माध्यम, देखिए कई प्रकार के, यहाँ पर आप यज्ञ टीवी पे आप लोग जब जुड़िएगा ना, यज्ञ टीवी पे आप लोग देखिएगा, ये चैनल जो बनाया है ना केवल इसी चीज़ के लिए बनाया है। हमारा सब्जेक्ट है कर्मकांड वेद पुरोहित। कर्मकांड में वेद का स्टूडेंट हूँ, और मैंने जो अध्ययन किया, हमारा इच्छा है कि मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करूं। क्योंकि वेद आपने सुना होगा, हर एक भारतीय के मुख पे वेद जैसा शब्द उनके मुख पे होता है, लेकिन वह वेद को पूर्णतः रूप से समझ नहीं पाते हैं कि वेद है क्या, वेद में बताया क्या जा रहा है, उन्हें इनके बारे में पता नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मैं आप लोगों के बीच वेद की उन बातों को रखें जिन बातों का अनुसरण पहले के लोग किया करते थे। आप कोई आजकल या कुछ साल पहले नहीं, त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग, ये चतुर्थ युग जो है ये चल रहा है अभी। तो तब से मेडिटेशन जो है, तब से ध्यान विद्या जो है, ध्यान विद्या के माध्यम से अभी वर्तमान काल में भी कई संतों ने उस स्थान को प्राप्त किया। ध्यान के माध्यम से कई लोगों ने उस पद को प्राप्त किया। आप देखते होंगे कि अभी नेपाल में हाल ही में एक घटना चल रहा है, अभी जो वर्तमान का नेपाल का जो प्रधानमंत्री बने हैं उनके बारे में थोड़ा जान के देखिए। ध्यान महाराज बहुत सम्यक ढंग से वो ध्यान करते हैं। और देखिए ध्यान करने का एक प्रारूप ये भी है कि संसारिक तत्व से आप दूर हो जाते हैं। ये जो अनेक प्रकार के भया आक्रांत जो हमारे साथ होते रहते हैं, अनेकों घटना में जो हम फंसते हैं, इन घटनाओं से भी हम दूर हो जाते हैं, और हमारा बुद्धि इतना पवित्र हो जाता है, हमारा वाणी इतना पवित्र हो जाता है, हमारा दृष्टि इतना पवित्र हो जाता है, हमारा सर्वस्व इतना पवित्र हो जाता है कि हम जहाँ पर भी खड़े होते हैं हमें एक अलग सम्मान की प्राप्ति होता है। वो प्राप्ति कौन करवाता है? वो प्राप्ति आप जो मेडिटेशन को करते हैं उसी मेडिटेशन के माध्यम से वह सिद्धि, वो प्राप्ति होता है। लोग मेडिटेशन के माध्यम से अपने आगे वाले व्यक्ति के मनों के भावों को भी जान सकते हैं। मेडिटेशन करने वाले व्यक्ति के अंदर इतना ऊर्जा होता है कि इस संसारिक तत्व में जहाँ पर भी उनको विलीन होना हो, उस हर एक चीज़ में वह घुल मिल के और उस कार्य को संपन्न करते हैं। इसलिए मेडिटेशन के साथ आप लोग जुड़े। जो लोग चाहते हैं कि मेडिटेशन हम कर, देखिए मेडिटेशन करने का एक समय होता है, आप हर एक समय में, शुरुआती समय में नहीं कर सकते हैं। जो बड़े साधक हो जाते हैं, जो बड़े, देखिए शिव जी जो हमारे हैं वो सबसे, इस संसार के सबसे बड़े मेडिटेशन शब्द जो उत्पत्ति हुआ उन्हीं के पास से हुआ। संसार का सबसे बड़ा योगी उन्हें कहा जाता है, संसार का सबसे बड़ा उन्हें त्यागी कहा जाता है, संसार का सबसे बड़ा उन्हें देवता कहा जाता है, और संसार का सबसे बड़ा उन्हें ध्यानी कहा जाता है। आप देखते होंगे कि हमारे शिव जो हैं सर्वस्व काल, मतलब सभी काल वह ध्यान में ही लीन रहते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है, शिव को क्या प्राप्त होता है इस ध्यान को करने से? इसीलिए हम आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि मेडिटेशन से जुड़िए। आप लोग हमें कुछ मत लेकर के दीजिए, आप लोग कुछ समय ऐसा निकालिए, एक आसन रखिए, हाथ पैर को पवित्र कीजिए, और पवित्र करने के बाद एक आसन पर बैठिए, और आसन पर बैठने के बाद अपने विचार को बिल्कुल शून्य कीजिए, और विचार को शून्य करने के बाद आप ब्रह्मांड से जुड़िए। ये ब्रह्मांड क्या है?
आप जब मन में विचार कीजिएगा कि हमारा उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, और अगर हमारा उत्पत्ति हुआ है तो इस उत्पत्ति का हम किस प्रकार से उपयोग करें। आप खुद में विचार करके देखिए, क्या इस संसार में हम लोगों को सताने के लिए आए हैं? हमारा मुख्य कर्म क्या है, मेरा मुख्य कार्य क्या है? इस सारे सवालों को आपको पहले खोजना है, और इन सारे सवालों को खोजने के बाद जब खोज लीजिएगा और मिल भी जाएगा, जब आप इसमें प्रवेश कीजिएगा तो वो मिल भी जाएगा, तब आपको पता लगेगा कि मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन से हमारे जीवन में कितना परिवर्तन हो सकता है। काश मैंने पहले नहीं जाना मेडिटेशन को, अगर जानता तो मैं पहले से ही इसे करता, और काश पहले समझा होता तो बहुत कुछ हमने अभी तक प्राप्त कर लिया होता। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि मेडिटेशन को अपने जीवन का एक मुख्य हिस्सा बनाइए। ब्रह्म मुहूर्त में कोशिश कीजिए कि आपका निंद्रा जो है वो खत्म हो जाए, और ब्रह्म मुहूर्त में आप उठने का प्रयत्न करें। संध्या उपरांत एक शांत स्थान को चुनाव कीजिए, और शांत स्थान पे अपने आसन को लगाइए, और आसन लगाने के बाद कुछ समय मेडिटेशन कीजिए। उसके बाद उठिए, देखिए आपके विचारों में, आपके बलों में, आपकी बुद्धियों में, आपके दृष्टियों में, आपके श्रवणों में, सर्वस्व में इतना पवित्रता हो जाएगा, इतना प्रकाश भर जाएगा, आप इतना तेजवान हो जाओगे कि सांसारिक तत्व आपको परास्त ही नहीं कर सकता है। श्री